बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी दो टाइप्स रैगिंग थी, पर्टिकुलर इंटेग्रल टाइप 4 एंड टाइप 5। टाइप 4 में कहता है, पीछे हमने देखा एक में था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह का था कि नीचे कांस्टेंट था, ऊपर पावर एक्स थी। एक हमने देखा कि अलजेब्रिक फॉर्म का फंक्शन था। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक में वो आपके पास कोस ए एक्स या साइन ए एक्स कुछ भी आ जाए, पर्टिकुलर इंटेग्रल तो उसका वही रहना है, इस साइड पर आएगा कोस ए एक्स या साइन ए एक्स, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास जो फंक्शन है कोस ए एक्स दिया हो तो उस केस में देखो हमने जो सिंपली फॉर्मूला होता है उसकी उस फॉर्म में तो लिख लिया। अब आपके पास आएगा इसका कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/5 ऑफ ई रेज़ टू पावर आई ए एक्स, मतलब कि आप इसकी वैल्यू निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से कि फिर वो निकलेगा पर्टिकुलर इंटेग्रल। मीन कि आपके पास रियल पार्ट आपने उठाना है, जब जो ये पूरी टर्म होगी ना उसका रियल पार्ट उठाएंगे तो वो आपके पास इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल आएगा। रियल पार्ट की इसने क्यों बात की है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा भी इंक्लूड है, जाहिर सी बात है फिर इस फंक्शन में भी आयोटा इंक्लूड होगा, उसमें से हमने रियल जो पार्ट है वो उठाना है अपना। ठीक है, और अगर आपके पास फंक्शन साइन ए एक्स होगा तो फिर आपने जो इमेजिनरी पार्ट होगा सब कुछ वही है, सिंपली बस ये करना है जो हमारे पास फंक्शन हुआ करता था उसके जहाँ पे आगे फंक्शन की जहाँ पे लिखेंगे ई रेज़ टू पावर आई ए एक्स, और वो उस फंक्शन को सॉल्व करने के बाद उसका रियल पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे पर्टिकुलर इंटेग्रल के लिए इन द केस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोस ए एक्स। और अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ए एक्स आएगा तो फिर आपने इमेजिनरी पार्ट उठाना है उसी टर्म का जो आप सॉल्व कर रहे होंगे इस फंक्शन को सॉल्व करके। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा इसमें से आपने इमेजिनरी पार्ट उठाना है, वो इमेजिनरी पार्ट पर्टिकुलर इंटेग्रल होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको करवा देती हूँ दो, थर्ड वाले आप खुद करेंगे। अब देखिए इसकी एग्जांपल है वाई एक्स प्लस वन माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू साइन 2x। इसमें से हमने सिंपली पहले ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, वाई एक्स कॉमन लिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए लिखा ई माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी m माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, और m की वैल्यू निकाल दी। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्योंकि ये एक डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है, और रियल रूट है तो इसके लिए हम निकालेंगे c1 इंटू रूट की पावर x, तो रूट है 1 की पावर x 1x ही होता है। ठीक है, अब पर्टिकुलर इंटेग्रल मैंने बताया 1/5 ऑफ ई, फाइव ऑफ ई हमारे पास ये वाला होता है जो फंक्शन के साथ लिखा होता है, इंटू एफ ऑफ एक्स यहाँ पे साइन 2x है, ई की जहाँ पे मैंने 1 प्लस डेल निकाला, मेरे पास आंसर आ गया 1/डेल्टा साइन 2x, डेल्टा ऊपर जाके हो गया डेल इनवर्स ऑफ साइन 2x। ठीक है, अब साइन 2x का मैंने फार्मूला लगा लिया, फार्मूला लगाने के बाद अब देखें यहाँ पे आयोटा जो है वो इंक्लूड ही नहीं हो सका। अब यहाँ पे आयोटा है ही नहीं तो इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या ही आएगा। इसमें आप सिंपली ये जो आपके पास आंसर निकल आया है इसको आप करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ ऐड, और आपके पास जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डेल वाई एक्स। अब देखिए हमने जितने भी पीछे क्वेश्चंस किए हैं वो डेल की फॉर्म में कोई भी नहीं किया, सारे वाई एक्स प्लस की फॉर्म में है, तो डेल वाई एक्स प्लस डेल स्क्वायर वाई एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स। ठीक है, अब ये डेल का मतलब है कि यहाँ पे हम ई की वैल्यू निकालेंगे ई माइनस वन। ठीक है, आपको पता है 1 प्लस जो डेल है वो इक्वल होता है ई, 1 प्लस डेल इक्वल्स टू ई होता है, तो डेल की इक्वल क्या आएगी ई माइनस वन ई माइनस वन आ जाएगी डेल की वैल्यू। तो मैंने सिंपली डेल की वैल्यू पुट करनी, हमारा जो मेन मकसद है वो ई की फॉर्म में क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है। मैंने इसको ओपन किया, मल्टीप्लाई करवाने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए अपना मैंने ये फंक्शन सेपरेट कर लिया और इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से मेरे पास दो रूट निकला है, एम इक्वल्स टू ज़ीरो और एम इक्वल्स टू 1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला पर्टिकुलर इंटेग्रल में। अब देखें यहाँ भी हमारे पास आएगा किस तरीके से, कि अगर आप उस तरीके से भी करना चाहें तो दैट इज़ इक्वल ओके, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैंने जो आपको मेथड बताया है उसको परस्यू करना चाहें तो उसको किस तरीके से करेंगे आप, वो इस तरह से है कि आपने क्या किया कि रियल पार्ट ऑफ हमने क्या करना है 1/e² माइनस ई स्कोर एक्स, ये वाला फंक्शन पूरा पूरा वैसे ही रहना है, इसकी जहाँ पे हमने ई रेज़ टू पावर आई एक्स लगाना है आई ए एक्स। ठीक है, अब ए यहाँ पे जो है वो ई रेज़ टू पावर आई है, ए की पावर एक्स। अब देखें यहाँ पे हमने ई रेज़ टू पावर आई किसके इक्वल है, ए के इक्वल, मैंने लिख दिया ए की पावर एक्स। रियल पार्ट ऑफ 1 जहाँ जहाँ पे ई है वहाँ पे हम ए लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए रेज़ टू पावर एक्स, रियल पार्ट ऑफ ई रेज़ टू पावर आई एक्स ओवर ई आई स्क्वायर माइनस ई रेज़ टू पावर आई। सिंपली ये वाली जो टर्म है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। ऊपर अगर आप ये ना भी लिखेंगे फिर भी इसको भी ऐसे रहने देंगे, कोई मसला नहीं है। अब ई रेज़ टू पावर आई एक्स क्या होता है,
आइलर आइडेंटिटी है ये कोज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, और नीचे मैंने ई रेस्ट पावर आयोटा 2 और ई रेस्ट पावर आई के लिहाज से मैंने ओपन कर दिया। अब जब मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, अभी तो यहाँ तक मैंने कर लिया है, ठीक है, सिंपली और कुछ भी नहीं कर रही है, हर एक का जो वैल्यू है वो निकाल रही हूँ और वो लिख रही हूँ। अब रियल पार्ट ऑफ से क्या मुराद है, देखिए मैंने यहाँ से कोज एक्स उठाया, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया और आयोटा वाली टर्म गायब हो गई। इसी तरह से मेरे पास क्या हुआ कि मैंने साइन एक्स उठाया, आयोटा नहीं उठाया, साइन एक्स उठाया और इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा वाले को आयोटा वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और सिंपली रियल को रियल वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे भी हमने माइनस को ओपन किया, यानी कि जो स्क्वेयर्स थे उनको ओपन करने के बाद हमारे पास बचा कोज एक्स कोज 2 माइनस कोज एक्स कोज 1 प्लस साइन एक्स साइन 2 माइनस साइन एक्स साइन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस 2, और ये 2 हमने 2 माइनस 2 करके 0 नहीं कर देना, ये जो 2 है ना ये इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर आ गया कोज एक्स माइनस 2 माइनस कोज एक्स माइनस 1 ओवर 2 इंटू कॉमन लिया हमने 1 माइनस कोज 1। अब कोज एक्स माइनस 2 माइनस यानी कि ये लिखा हुआ है कोज एल्फा माइनस कोज बीटा, ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये फॉर्मूला ये होता है 2 साइन एल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हमारे पास एक्स माइनस 2 और बीटा हमारे पास एक्स माइनस 1। मैंने ओपन किया, मैंने ओपन करने के बाद कैंसिलेशन के बाद मेरे पास एक पर्टिकुलर इंटेग्रल निकल आया, और अब मैं क्या करूँगी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ पर्टिकुलर इंटेग्रल को जब ऐड करूँगी तो मेरे पास जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट वी हैव लास्ट एग्जांपल वाई एक्स प्लस 2 माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू cos x by 2. Here is the review, you have to solve it by yourself. Here is the review of the question and you have to do it by yourself, ठीक है। ये एग्जाम्पल की बात करिए वाई एक्स प्लस 2 माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू कोज एक्स बाई 2, और ये आ गई हमारे पास दिस वन। अब नेक्स्ट है हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल टाइप 5। अब देखिए पीछे हमने ए रेज़ टू पावर एक्स एक्स पावर आर कोज ए एक्स साइन एक्स ये सारे कर लिए, ठीक है। अब इनमें से फंक्शन अब हो सकता है कि वो आपको फंक्शन दे दे दो, यानी कि इनमें से किसी भी दो का कॉम्बिनेशन, पीछे हमने इनका कॉम्बिनेशन तो कर लिया हुआ है बट इनका इनके साथ कॉम्बिनेशन नहीं किया हमने, ठीक है। तो अब हम कर लेते हैं कि अगर उसने f1 और f2 दिया हो तो आप फंक्शन को किस तरह, देखिए हमने तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में एक ही फंक्शन इंक्लूड करना है ना, एक ही फंक्शन अकोमोडेट करना है, तो हमारे पास इन फंक्शंस को ऐड करके एक फंक्शन बनेगा, उसको हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है। और अगर यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो फिर f1 के लिहाज से हमारे पास फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 1 लैदा आएगा और पर्टिकुलर इंटीग्रल सेपरेट आएगा f2 के लिहाज से, फिर उन दोनों के पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे तो आपको पास मेजर वाला पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा। तो इसकी एग्जांपल देखें वाई एक्स प्लस 1 प्लस 3 वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 रेज़ टू पावर एक्स, देखें यहाँ पे क्या अलजेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल दोनों का जो है वो आ गया, कॉम्बिनेशन आ गया। तो हमने ई की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया, ठीक है। हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, रूट निकाला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कोई रूट किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं वो लिखा। पर्टिकुलर इंटीग्रल में मैंने आपको बताया इसके लिहाज से सेपरेट होगा, इसके लिहाज से सेपरेट होगा, मैंने लिख दिया 1/5 ऑफ ई इंटू एफ ऑफ एक्स फर्स्ट वाला प्लस 1/5 ऑफ ई एफ ऑफ एक्स सेकेंड वाला, ठीक है। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 निकलना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आया 2x ओवर 2 प्लस 3, आपको पता है किस तरह से निकालते हैं, इस फॉर्म में निकालते होते हैं हम, इसकी बेस को ई की जहाँ पे पुट कर देते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 + 3, ठीक है। 2 रेज़ टू पावर एक्स प्लस बाई 5 आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 2 वाला। 1 वाले में देखा अलजेब्रिक फॉर्म हो तो क्या करते हैं ई को 1 + डेल की फॉर्म में करके इसके अंदर हम बायनोमियल एक्सप्रेस करते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ठीक है, ताकि आपके पास ये क्लियर चीज़ें हो सकें। मैंने इसमें इसको इस तरीके से 4 कॉमन लिया और मैंने बायनोमियल एक्सप्रेशन लगाने के लिए मैंने ये निकाल लिया। अब जनरल सोल्यूशन लगाऊंगी और निकालूंगी और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को और पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 1 को और 2 को दोनों को ऐड करके मेरे पास इस तरह से जनरल सोल्यूशन निकला है। ये हमारी लास्ट एग्जांपल है विच यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होती है एक सेपरेट के साथ विच विल बी आवर लास्ट टॉपिक एंड लास्ट वीडियो ऑफ द न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 सीरीज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।